हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री सेक्शन के सबसे लास्ट चैप्टर माय ग्रैंड मदर हाउस, जिसके पोएट कमला दास जी हैं, जो बाद में जब मुस्लिम धर्म को अपना लेती हैं तो उनका नाम कमला सुरैया हो जाता है। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई। माई ग्रैंड मदर हाउस यानी जो चैप्टर है मेरी दादी माँ का घर, यह किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास, टी.एस. इलियट, के.एन. दारूवाला या रूपर्ट ब्रुक। तो माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटन बाई, यह जो चैप्टर है वह कमला दास के द्वारा यानी कमला सुरैया के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कमला दास वॉज बॉर्न इन। कमला दास का जन्म कब हुआ है? 1975, 1934, 1934 या 1020। तो कमला दास जी का जो जन्म है वो 1934 यानी 1934 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कमला दास वॉज डाइड इन। कमला दास की मृत्यु कब हुई है? 2018, 2009, 2018 या 2017। कमला दास की जो मृत्यु हुई है वह 2009 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास हैज ऑन्ड और रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ एंड लिटरेचर। बोला जा रहा है कमला दास जो है वह अपना रेस्पेक्टेबल प्लेस यानी कौन सा तो जो भाषा है लिटरेचर का जिसमें वह अपना पकड़ बना ली है, मलयालम इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश। तो मलयालम एंड इंग्लिश इज दी राइट आंसर। ठीक है, वो मलयालम और इंग्लिश इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश्ड इन। बोला जा रहा है कि कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है वह कब पब्लिश्ड हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? 1934, 2070, 2006 या 1976। तो 1976 को क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। बोला जा रहा है कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है वह इंग्लिश में कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका भी सही उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, 1976। चलिए, अगला प्रश्न है कि कमला दास वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर लिटरेचर। ठीक है, कमला दास जो है वह शॉर्ट लिस्टेड हुई हैं लिटरेचर के लिए। तो नोबेल प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्राइज या साहित्य अकादमी प्राइज। यानी कि कमला दास को शॉर्ट लिस्टेड किया था किसके लिए, लिटरेचर के किस सम्मान के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोबेल प्राइज के लिए। किस प्राइज के लिए? नोबेल प्राइज के लिए। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कमला दास लाइव्ड विथ हर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट। कमला दास जो है वह किसके साथ रहा करती थी? तो अपनी दादी माँ यानी कि ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देयर इज अ डैश नाउ फॉर अवे। बंगलो, हॉट, हाउस, प्लेस। बोला जा रहा है यहाँ पर एक घर हुआ करता था जो भी बहुत ही दूर है। तो हाउस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रैंड मदर हाउस विड्रेव इनटू। ऑप्शन ए है लॉनलीनेस, ऑप्शन बी है साइलेंस, ऑप्शन सी है नॉइज या ऑप्शन डी है पीस। ठीक है, तो यहाँ पर सही इसका उत्तर हो जाएगा ग्रैंड मदर्स हाउस विड्रू। यहाँ पे साइलेंस इज दी राइट आंसर। अभी क्या हो चुका है, वह घर शांत हो चुका है, वहाँ पे किसी की आवाज़ ही नहीं आती। डैश मूव्स अमॉन्ग्स द बुक्स। जहाँ पर किताबें, उस घर में जहाँ पर किताबें रहा करती थी, आज वहाँ पर क्या घूम रहा है? स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रैट्स या स्पाइडर्स। तो वहाँ पर आज क्या घूम रहा है? तो सांप घूम रहा है, स्नेक्स। ऑप्शन इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द पोएटेस ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, क्लाउड, सन, आइस। ठीक है, जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि वह जो वहाँ पे जो पोएटेस हैं यानी पोएटेस है कमला दास, उनका जो रक्त है वह किस प्रकार से ठंडा हो गया है? ठीक है, तो वह मून जैसा क्या हुआ है, चंद्रमा जैसा ठंडा हो चुका है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि शी इज नॉन फॉर डैश एडवेंचर इन हर राइटिंग। बोल रहा है कि जो कमला सुरैया जी हैं, कमला दास जी हैं, वह एडवेंचर यानी किसके लिए वह जानी जाती हैं, किस प्रकार के एडवेंचर के लिए? सेक्सुअल, स्पिरिचुअल, थ्रिलर या हॉट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्सुअल एडवेंचर के लिए वह जानी जाती हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दी स्पीकर बेग इट डैश टू रिसीव लव, स्ट्रेंजर डू, नेवर डू, ब्रदर्स डू, ग्रैंड मदर्स डू। बोला जा रहा है कि जो स्पीकर है यानी कमला दास जी हैं, वह कहाँ पर, यानी जो अपना प्यार जो है, यानी कि एक तरफ से जो अपनापन वाला जो फील है जो अपनी दादी के घर उनको मिलता था, वो अब कहाँ पे ढूंढती हैं? तो स्ट्रेंजर्स डोर, दूसरों के घर पे ढूंढती हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर लव हार्डली बियॉन्ड डैश एंड डैश, सेक्स एंड लॉस्ट, सेक्स एंड लव, लव एंड हैप्पीनेस, सेक्स एंड मैरिज। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्स एंड लॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर हाउस इन हर। बोल रहा है कमला दास जो है वह किस उम्र में, किस अवस्था में अपनी दादी माँ के घर पे रहा करती थी? चाइल्डहुड, अडल्टहुड, यंग एज या ओल्ड एज? तो चाइल्डहुड यानी बचपन में वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दी पोएटेस डाइड इन। पोएटेस यानी कि जो कवित्री हैं वह उनकी मृत्यु कब हो गई थी, कहाँ पर हो गई थी? पुणे में, गोवा में, बेंगलोर में, गुजरात में? तो कमला दास यानी कमला सुरैया जी की जो मृत्यु है वह पुणे में हो गई थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास एडेप्टेड डैश रिलीजियन। कमला दास जो है वह किस धर्म को अपना ली? मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदी, हिंदू या पारसी? तो कमला दास जी जो है ना वह मुस्लिम धर्म को अपना ली थी। ठीक है, जिसके कारण उनका कमला दास से कमला सुरैया नाम हो गया था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है द स्पीकर विश्ड टू पीप थ्रू दी विंडो, डोर, हाउस या होल? स्पीकर जो हैं ऐसी कामना करती हैं कि काश मैं उस खिड़की से, उस विंडो से क्या करती, झांक पाती। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द वुमेन ऑफ द हाउस इज, जो घर की महिला है, ठीक है, वह यानी कि जो कमला दास जी की दादी हैं उनका क्या हो गया है? डेड, अलाइव, क्रेजी, मैड? वह क्या हो गई है? उनकी मृत्यु हो गई है, घर की महिला मर चुकी है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास एम्ब्रेस्ड इस्लाम रिलीजियन एट द एज ऑफ। कमला दास जो है वह किस उम्र में इस्लाम धर्म को अपनाती हैं? 65, 84, 75 या 50? तो 65 वर्ष की अवस्था में वह इस्लाम धर्म को अपना लेती हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास हैज चेंज्ड हर नेम एज कमला दास टू। कमला दास जो हैं वह अपना नाम कमला दास से कौन सा नाम रख लेती हैं? कमला नैर, कमला सुरैया, अमरसर या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो कमला दास जो हैं वो अपना नाम चेंज करके कमला सुरैया रख लेती हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि हुज डेथ द स्पीकर सेज। ठीक है, किसकी मृत्यु के बारे में स्पीकर बोलती हैं? दी हस्बैंड, हर ग्रैंड मदर, हर ब्रदर, हर फादर? ठीक है, तो जब उनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है ना तो स्पीकर बोलती हैं हर ग्रैंड मदर इज दी राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन। मेरी दादी माँ का घर कब पब्लिश हुआ था, मतलब कहाँ पर पब्लिश हुआ था? समर इन कैलकाटा, डेसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? ठीक है, या नन ऑफ दीज? तो समर इन कलकत्ता में वह क्या हुआ था, बुक में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी नोटिस्ड अ डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, ऑक्स, डॉग, कैट, काऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉग, यानी कि जो वहाँ की यादें होती हैं, एक कुत्ता जिस प्रकार वफादार होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार की उसकी यादों को वह क्या कर लेती हैं, समेट लेती हैं। अगला प्रश्न कि माई ग्रैंड मदर हाउस इज एन पोएम ऑफ कमला दास। ठीक है, बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल, बिब्लीग्राफिकल या नन ऑफ दिस? तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वह कमला दास का क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी उनका क्या है, खुद पे अपने पे लिखा हुआ क्या है, एक बायोग्राफी है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दी हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। उस घर में शांति छा गई है किसके कारण, किसकी मृत्यु के कारण? वुमेन,
मैन, गर्ल, बॉय, तो उस महिला की मृत्यु के कारण ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हुई इज डेड नाउ। कमला दास कहती हैं, बताती हैं कि किनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी दादी माँ ग्रैंड मदर की मृत्यु हो गई है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग, अब आप हमें यह कमेंट करके बताइए कि हम इस चैप्टर का, तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि जितने भी पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर हैं उनके पोएट का मतलब नाम कैसे याद रखें कि इस चैप्टर के पोएट यही हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में यहाँ से अच्छे खासे नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह वीडियो आपके समक्ष बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके कारण आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो सकती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका वीडियो अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।